भैया जो करत ही आप सही करत ही, कम से कम बेटवा का हम पाए गए कि बड़ा होए और हमने बुढ़ाई का सहारा बने। चलवा अरे तू लोग कहाँ चला गए भैया? पंडित जी बतावा नबिया जब हो जरूर है। देखा गंगा माई कृपा कैसे बनी है हमारे ऊपर, एक बेटवा पाए गए हम। महाबलिया अब हम सब चले जाए दे या दादा के लड़का होएगा? दादा का लड़का नहीं होएगा, दादा का गंगा माई बेटवा दे दी। गंगा माई और का गंगा माई दिए आई रही कहे? हाँ उनके लीला अपरंपार है, मिनट भर में काव कह दिए, कुछ पता नहीं बेटवा गंगा माई का। दादा लेकिन अब हम पूरी बात आपको समझा नहीं ना, ये लड़का कैसे पाए? कोनो कतो चुरा तो नहीं लाए? अब एक हमारे सब दिन बस कोनो नहाए वाली आए हुए लड़का बैठाए कि नहाए लाग हुए चुराए लाए हुए? एक बात मेरे दिल में आता है कि बताई कि ना बताई, क्योंकि लड़का बहुत लबलबाहा बात है, ये मिनट भर में का बदल जाए कुछ पता नहीं ना, लेकिन हमको कैसे बताई? दादा बताओ लड़का कहाँ पाए? बताओ लेकिन एक शर्त यह गंगा माई कसम का की बात केहू बताओ क्या ना? हमका कौन जरूरत दादा? दादा बताओ लड़का कैसे पाओ? ये लड़का सेनापति की पत्नी आई रही थी, वो लड़का देख गई है का हमका शेर डाले का। सेना पर शेर सिंह के पत्नी आई रही? हाँ लड़का थमा तुमका चली गई है? हाँ का कहीं कि लड़का की देखभाल की? हाँ देखभाल करा पाला इनका बड़ा करा, नहीं लड़का वक्त आए पे ले जाई है, नहीं तो मेरे घरे में रही है। नहीं लड़का को पाए तो मार डाई। हाँ तो सुरक्षा करेगा। तुम लड़का का सेब पाल लियो है ना, और चली देखो गंगा किनारे पुनवासी बहुत नुकसान है, और फूल पाती को नरी उधरी हम सब तैयार कर दिन है। चलो कम से कम बैठो, चले तो 4 दौरी आटा वाटा आ जाए चावल। बच्चा चला तो जाबे करे, लेकिन हमको बहुत शंका होता है लड़कुआ कुछ नामकरण हो जा तो कैसे इनका बुलावा जाए यार? लड़कुआ का नामकरण हो जाता है। अरे तो रखाओ नाम दादा, नाम हमका बता दे दादा। तोरे गांव में जो नाम रखा जात हुआ तो अगर आवत हो दिमाग कोनो नाम हो तो कोनो अच्छा नाम बतावा, आई लड़का का नाम रख दी जाए। ये लड़का का नाम आज कौन दिन आए हो? आज बुध है, बुध है, बिफया है, शोक शनिचर एतवार बुध दुड़ैया शुक्रवार बिफैया तीर। दादा बोला बच्चा। एक नाम रख दियो मोहम्मद राम सजीवन यादव। लब तीनों लोग के मालिक बने हैं, लब मोहम्मदो बन जाए, यादवो बन जाए, सजीवन तो सजीवन है ही न है। अरे शुद्ध हिंदी के नाम बतावा जो हिंदू भैया लोग नाम रखा थे। मोहम्मद राम सजीवन रख दियो। लब ये मुसलमानों को रहा है हिंदुओं को रहा है। हाँ यार तो सही। दादा तुम्हें पंडित आदमी तुम बताओ के नाम रखाओ जल्दी। हमारा दिल दिमाग ही कहता है बच्चा कि गंगा किनारे हमका मिले हैं, क्यों गंगा किनारे हम रहे घाट पे बैठा तो बिटिया आई हमका देख गई इनका। हाँ। तो हमारा विचार है इनके नाम आज से रख दी जाए गंगा देई। देई हटावा, गंगा देई। अरे पालक देई हटाया जा केवल गंगा रह जा। हाँ मुला देई लगा जब तो मिट्टी हो जाए, देई काट दो दादा। आज के बाद से लड़का का नाम गंगा। गंगा भैया दादा अब हम चल रहे हैं गंगा किनारे, और गोदरी उदरी लेके कुछ पैती हुए आओ। अच्छा वो फूल वूल तोड़ के रखते हैं ना मंदिर में। चला ठीक है, स्नान करके थोड़ा पूजा पाठ कैली, ओकरे बाद चाय नाश्ता कीन जाए, फिर आगे गंगा किनारे चला जाए। लड़का लेके आओ, पहले का दूध पियावा जाए। चलो लेके
सिपाही बजरंगबली, काफी दिन गुजर गया। जी मेरा दोस्त सुंदर सिंह महाराज का काम तमाम करने के लिए गया था, जी हुजूर। लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। नहीं आया। चलो हम लोग थोड़ी देर बैठकर इंतजार करते हैं। जी हाँ बैठिए, उसके बाद चला जाएगा। नमस्कार मेरे दोस्त राम सिंह, नमस्कार। कहो मेरे दोस्त, मेरे बंगले पर तुमको किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हुई? मेरे दोस्त, आपके बंगले पर हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई, लेकिन आप बताइए, जिस काम के लिए आप गए थे वो काम पूरा हुआ या कि? मेरे दोस्त राम सिंह, जिस काम के लिए यह राजमंत्री सुंदर सिंह जाता है, उस काम को बगैर पूरा किए वापस नहीं आता है। इसका मतलब कि आप महाराज और युवराज का खून करने में कामयाब हो गए। मेरे दोस्त, बहुत अच्छा किया। लेकिन राम सिंह, लेकिन क्या मेरे दोस्त? इस वक्त तोहरा का करना क्या है? क्या करना है मुझे? अब जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। कहिए क्या कहना चाहते हैं? और जल्द से और जल्द से और जल्द से अब इस घड़ी महलों को जाओ राम। कि जल्द से अब इस घड़ी और महलों को जाओ राम सिंह, और ताज और ताजला और ताजला हाथों से अपने मुझको बिहार। और ताजला हाथों से अपने मुझको बिहारो। राम सिंह, आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे दोस्त। आपके हर हुक्म को फौरन बजाए। आपके हर हुक्म को फौरन बजाए राम सिंह। और काम जो चाहे
आपके हर हुक्म पर ये जान भी तो मेरे दोस्त, आपका हुक्म सारा को पर सिपाही राम बली, जाओ जाओ रियासत में ऐलान करवा दो कि महाराज की किसी कारणवश मृत्यु हो गई और अब इस चंद्रनगर के महाराज हमारे महामंत्री सुंदर सिंह होंगे। किसी कारण के बस उनका स्वर्गवास हो गया और अब इस चंद्रनगर के महाराज हमारे महामंत्री सुंदर सिंह होंगे। तुम जाओ ऐलान करवा दो और मैं जा रहा हूं राज दरबार से ताज लेकर आ रहा। जाओ महाबली, ऐलान करो। किसी कारण महाराज का देहांत हो गया। हाँ मतलब खत्म होगी। किसी कारण नहीं है, सार मरवाए जाए जाए। अरे यार हमका तुम का करेगा। मगर ऐलान कर दियो। ऐलान करो। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, महाराज चंद्रसेन का किसी कारण देहांत हो गया। अब इस चंद्रनगर के महाराज सुंदर सिंह बनने जा रहे हैं। अभी चंद्र मिनटों में मंत्री सुंदर सिंह का राज तिलक होगा और यहाँ के महाराज घोषित किए जाएंगे। अबे बने नहीं। अगर जेका रुपया पैसा की कमी हुए, हाँ, सही कौनो है। जरूरत पड़े तो महाराज चंद्रसेन के पास नहीं, हाँ मंत्री सुंदर सिंह के राज दरबार में आए। अब यहाँ के महाराज मंत्री सुंदर सिंह बनने जा रहे हैं। अबे बने नहीं ना, अबे बने जा रहे हैं। बने नहीं ना, सही है। चलो ऐलान होगा ना। ऐलान कर दिन जाए, ताज आवे, अब ताज आओ महाराज बने। पहना हो जाए। अब ऐलान हो गया है, अब ताज आ जाए, पहना दिन जाए तो घोषित हो जाए कि आप यहाँ के महाराज बन चुके हैं ना। अब आया, अब ताज आ रहे हैं मजा लेके और महाराज बना दी जा चला जाए। महाबली, अब यहाँ के महाराज हमारे मंत्री सुंदर सिंह। रामबली, ऐलान हो गया। ऐलान होगा। चलो तो आज हम अपने दोस्त को अपने हाथों से सर पे ताज रखकर राजा बनाऊंगा। तो नंबर बोलो, नंबर नंबर 1 और नंबर 8। ठीक आएगा बे, बाजार कहोगे मौत फटफटा दे कहा बे। तोर तो यार छींक खराबो है यार। मैं ठीक में कहोगे मौत है। अरे यार राम बली, हैं? अब के लाओ तोर हम नकुना पकड़ी। नंबर 1 पकड़ दे जल्दी सारे नहीं आ साले दाबे रहे हो, नहीं दोबारा ठीक आएगा तो कहोगे मौत है। नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 8। सुंदरसेन, जब तक ये शेर सिंह इस चंद्रनगर में मौजूद है तू यहाँ का सम्राट नहीं बन सकता है। हरामजादी, तो राजा बने सकते नहीं मंत्री जी की राजधानी। राजा बन सकते नहीं मंत्री जी से राज का, और सोचना अब इस तरह मुनासिब नहीं है। करण सिंह ही केवल
यहाँ का राजा बन पाएगा और दूसरे का हक नहीं होगा चंद्रकर सिंह कारण के सिवा कोई दूसरा इच्छानगर का सम्राट सेनापति शेर सिंह कायली हमरा से बगावत करना चाहता है। अगर तू हमरा से बगावत करेगा तो याद रख ठाकुर सुंदर सिंह के क्रोध की अग्नि से तू साला जलकर खाक हो जाएगा, खाक। राम सिंह सिर्फ फौजी को समझा दे, मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर ले, वरना ये कर मैं यूं हल करूंगा कि ये साला किसी काम का नहीं रहेगा। समझा दे साले को। शेर सिंह, तुम्हारी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से महामंत्री सुंदर सिंह को अपना महाराज कबूल कर लो, वरना खून के आंसू रोगे। कि मैं इस देशद्रोही को अपनी जबान से सम्राट कह दूं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है राम सिंह। तो एक गद्दार खूनी अधमीज को राजा कहने में आवे सभी को शर्म, और तेरा अरमान पूरा न होगा कभी। तेरा अरमान पूरा न होगा कभी, चाहे 100 बार आले शेर सिंह व्यर्थ में रारिन से बढ़ावो नहीं, राजा इनको कहो राजा इनको कहो मौज हिल करो, ऐसा राजा दोबारा मिलेगा। राम सिंह बेशरम, हमें हाय इस कदर जो मिलाने का, और देशद्रोही है तो देशद्रोही है तो अरे बूझ ले संक्रमण हो से अपनी दिखाने। तुम बचोगे नहीं, अगर के राजा कहो ना, अगर के राजा स्वीकार करता है तू, बाकी तुझको बेशक मिलेगी। शेर सिंह, अगर तूने महामंत्री सुंदर सिंह को महाराज स्वीकार नहीं किया तो मैं तेरी धज्जी उड़ा के रखूंगा। क्यों व्यर्थ में अपने प्राण गंवाना चाहता है? अगर अपनी जान की खर्च चाहता है तो मेरा ये मुल्क चंद्रनगर छोड़कर अपने मुल्क वापस चला जा, अंजाम बहुत ही भयानक होगा। अंजाम की परवाह कायर और बुज़दिल करते हैं। हम लोगों ने तो जो एक बार अपने दिल में ठान ली तो वो करके ही रहते राम हैं। सिंह, अगर तू नहीं मानता तो ये शेर सिंह तुझे नहीं बल्कि तेरी
सुंदर सिंह, यही तेरी बहादुरी है कि इस शेर सिंह को तूने पीछे से रात दरबारियों के द्वारा कैद करा लिया। और अगर मैं जानता कि तुम लोग इस तरह धोखे का वार करोगे तो मैं आते ही तुम दोनों से बाकी नहीं बल्कि तुम लोगों के सर को इस धड़ से अलग कर देता। आराम से शेर सिंह, अब भी वक्त है महामंत्री सुंदर सिंह को अपना महाराज कबूल कर लो, वरना खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाओ। राम सिंह, क्या कहना, पर शेर सिंह मर सकता है, मिट सकता है, सुंदर सिंह को अपनी जबान से कभी सम्राट नहीं कर सकता है। सेनापति शेर सिंह काहे लिए अपनी तबाही का दिन देखना चाहता है? मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर ले, तेरे को मैं आजाद कर दूंगा और इस चंद्रनगर में सुकून की जिंदगी जिएगा। तू क्या समझता है कि यह शेर सिंह ने महाराज चंद्रसेन का नमक खाया जो लहू बनकर मेरे रोम रोम में दौड़ आई? मैंने सम्राट के साथ हमेशा वफादारी किया है और तू जैसे देशद्रोही गद्दार को मैं अपनी जबान से सम्राट सिर्फ रे फौजी, चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों को। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे। हरामजादे, ठाकुर सुंदर सिंह की गर्जना से, ठाकुर सुंदर सिंह की गर्जना से बादल कटे बरसात है। ठाकुर सुंदर सिंह से नजरें मिलाने की किस ससुरी की औकात है? मुझको अपना महाराज स्वीकार कर ले, वरना आज तू साला किसी काम का नहीं रहेगा। तू चाहे शेर सिंह के बदन के चमड़ी उड़ा दी, मैं मरदाना पसंद करूंगा, लेकिन तेरे जैसे कुत्तों को इस नगर का सम्राट अपने मुखाने शेर सिंह हम लोगों को कुत्ता बोला है? साले रस्सी जल गई, रस्सी जल गई, लेकिन राम सिंह ले जाओ इस ससुरे को, डाल दे कैद खाने में, और जब तक इस ससुरा हमरा के अपना महाराज स्वीकार न कर ले तब तक इससे अन्न जल नहीं मिलना चाहिए। और जिधर से आना उधर से साले को 2500 लट्ठा मार।
गंगा किनारे आए, देखे तो क्यों दिखाते नहीं, न मैं चलवा ले कहाँ चला गए ये। कह रहे फूल माला तोड़ रहा, कुछ घर के काम कर रहा, पता नहीं घर के काम करता दिखाते नहीं। चलवा, अरे कहाँ चला गए भैया? बेटवा बेटवा ही बतावा, जो नहीं आज 18 साल पहले लड़का मिला रहा है। हाँ दादा। आज तू बड़ा हो गया है। हाँ दादा। गंगा तुका दिखाने हैं। हाँ तो बुलाओ कहाँ बाटे? गंगा किनारे हैं। बुला लावा, कदम खेला वाला ना, गंगा बाढ़ी है, कहूँ उधर हो जाए, हाथ पाँव उनका बुला लाओ। बैठो दादा। खुद रहा बेटवा, गंगा बेटवा आ गया। कहाँ रहा बेटवा? जी बाबूजी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहाँ था मेरी बेटवा? बात कहाँ सुनिए बाबूजी। बेटवा? अरे बाबूजी, अरे बाबूजी के चरण में लाल झुकाए। तुम जियो सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। एक ही मनोकामना पूर्ण करे भगवान। का बेटवा का बात के बहुत सुस्त है, तबीयत तो खराब है का? पिताजी, मैंने यही सुना कि वो आ रास्ते में आ रहा था, तो मैंने यही सुना क्या सुना बेटवा? कि वो भोला पंडित जिसके भी हाथ रेखा देख के उसका भविष्य बताते हैं, उसका भविष्य रेखा बिल्कुल सही होता है। हाँ बेटवा। तो आज ये मैं चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ रेखा देख के बताइए। जरूर बेटवा। बेटवा तो हस्त रेखा आज ही बताओ दिया है कि एक दिन चंद नगर के तू महाराज बन गया। चंद नगर के एक दिन महाराज बन गया बेटवा, तू हस्त रेखा बताओ दिया है। बाबूजी, हाँ बेटवा। क्या आपको मैं ही मिला था मजाक करने के लिए? बेटवा का हमारे बात का तुका विश्वास नहीं ना? नहीं बाबूजी, बेटवा आप जो बता रहे हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेटवा अगर हमारे बात की विश्वास अगर नहीं ना तो वक्त की इंतजार करा बेटवा। उस समय आए पे वो हतरे का अपन लक्ष्य खुद दिखाए बेटवा। ठीक है बाबूजी, आपके लिए न गुड़े से बने न चीनी से बने। अब ये 2025 में तो आप याद नहीं लिखा है। हाँ
क्योंकि तुम्हें तो लक्षण गड़बड़ चलता है, घर वाले दखवाई करत थी, लेकिन कहा तू दारू ज्यादा पिया थे। दारू छोड़ा, सेहत बनावा, घर की जिम्मेदारी था माम, ओकरे बाद बिया हो जाए जा। हाँ बेटवा, आपके लिए नहाने के लिए पानी और फूल की व्यवस्था कर दी हूँ। ठीक है बेटवा। आप चलिए, मैं आपके पीछे ही आ रहा हूँ। ठीक है बेटवा, हम कुआं पर चलते ही और पानी से नहा के स्नान पूजा करके हाँ, हम का भोजन करे के इंतजार करते बेटवा। आप चलिए। क्या नाश्ता पानी कर ले। भैया दादा तो तुमको बताया वो सब बात छोड़ो, हाँ? हमें अभी इस समय गंगा जी के तट पे चलना है। क्यों नहीं भैया, आओ हम लोग गंगा जी के तट। क्यों नहीं चलते हैं? लेकिन कैसे? ऐसे कुछ कहते मार हैं। से। महाबली हमारे मास्टर वो बता दिए ना, बता दिए। और ज्योति से जो जलाते चलो महाबली, और ज्योति से जो जलाते चलो चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जलाते चलो, माचिस का पैसा बचाते चलो। जिसका न कोई संजीव साथी, कुदरत है रखवाला। जिसका न संगी साथी हो, महाबली जिला मजा कुर्सी लगा।
जा राम सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आ। बुलाने की बात ही छोड़ो, वो खुद आ गए। राम सिंह महाराज की जय हो। खुश रहो। राम सिंह ये बताओ, और सिर्फ फौजी ने मेरे को अपना महाराज स्वीकार किया कि नहीं? मेरे दोस्त, मैं अभी अभी कारागार से ही वापस आ रहा हूं। मैंने उसको आज बहुत मारा, इतना मारा कि मैं मारते मारते थक गया, लेकिन वो कमीना मरना कबूल कर रहा है, लेकिन आपको महाराज कहना स्वीकार नहीं कर रहा है। मेरे दोस्त, हमरा क्या मालूम है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करना पड़ता है। राम सिंह जा उस ससुरे को कैद खाने से मेरे पास लेकर आ। शेर सिंह, अब भी वक्त है, महाराज कबूल कर लो, फायदे में रहो। राम सिंह, तू क्या समझता है कि मैं तेरी गीदड़ धमकियों से डरकर इस सुंदर सिंह को अपना सम्राट कह दूंगा? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सेनापति शेर सिंह, अब भी वक्त है, मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर लो, वरना तू जिसे अपना भगवान समझता है वो भी ससुरा तेरा साक्षी नहीं होगा रे, नहीं होगा। इसीलिए लोगों ने कहा है, इसीलिए लोगों ने कहा है कि नूर हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका आदि हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन? तू लाख जतन कर ले, ये शेर सिंह मरना पसंद करेगा, लेकिन तुझ जैसे कुत्ते को मैं सम्राट कभी नहीं कहूंगा। सिर्फ रे फौजी, तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर सुंदर सिंह के रे। वो कोई और होगा जो तेरी गीदड़ धमकियों से डरकर तेरी उस समझ से झुक जाए, लेकिन ये शेर सिंह ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। सुंदर सिंह, तू चाहे हरामजादे, बोल मेरे को अपना महाराज कबूल करेगा या कि नहीं? तेरे जुल्म करने की इंतहा खत्म हो सकती है, लेकिन यह शेर सिंह के जुल्म सहने की इंतहा कभी नहीं खत्म होगी, और ना मैं तुझे सम्राट कहा हूं और ना ही कभी कहूंगा। हरामजादे, अगर तुम साला मेरे को अपना महाराज कबूल नहीं करेगा तो देख राजमंत्री ठाकुर सुंदर सिंह तेरे ऊपर कैसा कहर बरसाने जा रहा है। राम सिंह, ये साला मेरे दोस्त, अपनी पत्नी माला मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिस उपाय को करने से ये आपको महाराज कबूल कर लेगा। वो कौन सी तरकीब है? मेरे दोस्त, ये शेर सिंह अपनी पत्नी माला को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। अगर हम लोग माला को लाकर
अगर यहाँ पर जलील करेंगे तो ये मजबूर होकर खुद ब खुद आपको अपना राजा कबूल। गुड आइडिया। राम सिंह इस ससुरे शेर सिंह के बंगले पर और इसकी पत्नी माला को घसीटते हुए यहाँ ले आ। तुम मेरे बंगले पर ले जाओगी और नहीं मेरी माला को इस चलकर भरी दरबार में लाओगी। सुंदर सिंह, अगर तू अपनी पत्नी माला को यहाँ देखना नहीं चाहता तो मेरे को अपना महाराज स्वीकार कर ले। नहीं सुंदर सिंह, तू चाहे जो भी कर ले, मैं तुझे सम्राट नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरी माला ने तुझे जाए नाश्ता जब भी तू मेरे बंगले पर आता तो वो हमेशा देती थी, और तुझे भाभी कहता था, और भाभी माँ से कम नहीं होती। हरामजादे, कौन किसकी भाभी? अगर तू उसकी हिफाजत करना चाहता है तो मेरे को महाराज स्वीकार कर ले, वरना आज तेरी माला का वो हाल करूंगा कि तू साला उसकी दशा को देखकर मरने के लिए मजबूर हो जाएगा। तू क्या समझता है कि मेरी माला को इस शेर सिंह की मजबूरी समझता है? तो वो एक भारत की भारतीय नारी है, वो एक क्षत्रिय है, अपने प्राण दे सकती है लेकिन अपने पति की कमजोरी कभी नहीं बन सकती। आज तुझे साले कुत्ते की मौत मारूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि ना तू जीने लायक रहेगा और ना ही मरने लायक रहेगा। सेनापति शेर सिंह की पत्नी माला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलने के लिए आया। कौन है कुत्ते? छोड़ दे मुझे, मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना, छोड़ दे मुझे। मेरा नाम राम सिंह है, मेरा नाम है राम सिंह तोता, जो अपने बाप को भी नहीं होता। सीधी तरह से चल, नहीं तो तुझे घसीटते हुए ले चलूंगा। छोड़ मुझे कुत्ते, मैं कहती हूँ छोड़